कि आप घर से बाहर निकलें और मतदान करें, लेकिन वहां पर जिस क्षेत्र में सदर तहसील में आप हैं मतदान केंद्र पर, आप बता रहे हैं कि वहां पर 30% लगभग मतदान हुआ है, जबकि 2 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया। तो ये बहुत निराशाजनक है। इतना तो किया जाना चाहिए सदर तहसील के मतदाताओं के द्वारा। और आपकी अपील और वहां पर जो मतदाता हैं उन सब की अपील बिल्कुल जायज़ है। वो घर से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र के इस पर्व को सेलिब्रेट करें, शहर की सरकार चुनें, ये बात बिल्कुल ठीक है। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में अब हम आजमगढ़ चलेंगे। नवीन पांडे इस वक्त वहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हैं। आजमगढ़ में भी मतदान कोई बहुत उत्साहवर्धक तरीके से होता नहीं दिखाई दे रहा था कुछ वक्त पहले तक, लेकिन अब जबकि वक्त धीरे धीरे मतदान का खत्म होने को है, उसके करीब जा रहा है, शाम के 6 बजने के करीब जा रहा है, तो क्या मतदाताओं में ढलते सूरज के साथ कुछ उत्साह चढ़ा है, कुछ उत्साह बढ़ा है आजमगढ़ में? नवीन जी राजन जी, क्योंकि उत्साह देखने को फिलहाल मिल रहा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि लोग अब धीरे धीरे बाहर निकल के वोट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर 3 बजे की आंकड़े की बात की जाए तो 42.98% आंकड़ा पहुंच गया है 3 बजे का। तो फिलहाल उत्साह आजमगढ़ में दिन ढलने के साथ ही अब देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग घरों से बाहर निकल कर वोट दे के आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, लोग वोट देने के लिए पहुँच भी रहे हैं भारी संख्या में। अब देख सकती हैं किस तरह से महिलाएँ, मुस्लिम महिलाएँ काफ़ी संख्या में वोट देने के लिए पहुँच रही हैं। और देख सकते हैं उत्साह देखने को फिलहाल मिल रहा है, क्योंकि 3 बजे का जो आंकड़ा है 42.98% वो काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है, क्योंकि अभी 2 घंटे का वक्त है और 2 घंटे के बाद आंकड़ा और बढ़ता हुआ भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो वोटिंग, आप लोग वोटिंग कर दी? अभी करेंगे इंतजार। यहाँ कौन से मुद्दे पर वोटिंग? कौन से मुद्दे पे? किस मुद्दे पर आप अपने प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं? चलिए मतदान के लिए पहुंचे आप लोग। महत्वपूर्ण ये है नवीन के वहां पर जैसे जैसे मतदान का वक्त करीब हो रहा है, कुछ लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए अब एक बार फिर से अलीगढ़ चलते हैं नितिन उपाध्याय के पास, और उनके पास मेयर पद की प्रत्याशी भी हैं। हाँ नितिन, कौन से प्रत्याशी हैं आपके पास, किस पार्टी से हैं, और क्या उनका कहना है वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब होने पर और मतदान की स्थिति पर? देखिए बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, हमारे साथ इस समय बीजेपी मेयर कैंडिडेट प्रशांत सिंगल हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत जी, किस तरह से देख रहे हैं आज का दिन? बड़ी अग्नि परीक्षा है और ये आपका भविष्य तय करेगा, तो क्या लग रहा है किस तरह का इस समय आपको जनादेश मिलता दिख रहा है? किस तरह का क्या फीलिंग नजर आ रही है? ये तो अलीगढ़ वासियों का भविष्य तय करेगा। सब लोग बीजेपी को एकजुट होकर सब समाज के लोग साथ दे रहे हैं, क्योंकि सबको विकास चाहिए। जो मोदी जी, योगी जी के विकास को लेके बहुत क्लियर विजन लेके चल रहे हैं, वो उस विजन पे पूरा अलीगढ़ सब एक साथ होके पूरी ताकत के संग सभी वार्ड मेंबर व मेयर प्रत्याशी प्रशांत सिंगल को पूरी ताकत से विजयी बना रहे हैं। क्या लग रहा है शहर की सरकार ये अपने आप में लोकल अर्बन बॉडी होती है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप लगातार घूम रहे हैं, एक बड़ा सबसे चिंताजनक बात यह है कि लोगों के कॉलोनी मोहल्ले के लोगों के वोटिंग लिस्ट से नाम गायब है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही छीन लिया गया। ये बहुत कहा जाए इस पर सवालिया निशान लग रहे हैं कि जिला निर्वाचन पूरी एक बहुत बड़ी मैकेनिज्म होता है। तो आपका भी तो वोट उसमें जा रहा होगा, लॉस तो ये तो चल रहा है, उसको सिस्टम को आगे सही करेंगे। फिलहाल सबसे यही अपील कर रहा हूँ, जो लोग मतदाता सूची में ऑलरेडी जिन के लोग हैं, हम सब लोग पूरी टीम के संग मिलकर उन सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर उन सब वोटों को अपने आगे लेकर आए, ताकि मैक्सिमम वोटिंग हम अलीगढ़ शहर की करा सकें और यूपी में मैक्सिमम वोटिंग के संग हम प्रचंड जीत की तरफ अग्रसर हों। क्या लग रहा है, पूछा जा सकता सवाल, क्या लग रहा है आपको, किससे टक्कर देख रहे हैं? टक्कर तो किसी से नहीं, टक्कर तो सिर्फ इसकी रहेगी कि हम कितने मतों से अपने यूपी में विजय पाएँ। सब मिलकर बीजेपी से पिछली बार कहीं ना कहीं एक उलटफेर हो गया था और इससे पहले 4 बार बीजेपी का मेयर रहा था, तो ऐसे में कुछ लग रहा है, कुछ दिल की धड़कन बड़ी हुई हो? नहीं, सब बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ पूरा अलीगढ़ तैयार है एक नए अलीगढ़ सिटी को बनाने के लिए। पूरे अलीगढ़ वासी सब लोग तैयार, एकजुट होकर हर समाज के लोग। क्या लग रहा है एक सिर्फ आदेश देती है तो आपके पास पूरा विजन? अगर मुझे पूरा सौभाग्य मिलता है, सिंगल जिंदाबाद। अगर अलीगढ़ की जनता का प्यार जिस तरीके से मिला है वो मिलता है, तो मैं यकीन दिलाता हूँ शहर को एक नई तस्वीर मिलेगी। अलीगढ़ के जनपद वासियों को जो सपना वो लेके चल रहे हैं, वो सपना उनका पूरा होने में मैं बीजेपी सरकार के संग मिलकर पूरी ताकत लगा देंगे। ठीक है। नेता तो वादे तो बहुत कर देते हैं, लेकिन बाद में पलट जाते हैं, मिलते नहीं हैं, कोई विजन नहीं रहता, तमाम पूरा चेहरा बदल जाता है। कुछ आज एबीपी गंगा पर, ये यूपी का सबसे बड़ा चैनल है, एबीपी गंगा पर आप ये एश्योर करिए कि जो अभी कह रहा हूँ वो अगर जनता जनादेश देती तो वैसे ही रहने वाला हूँ। मेरे में जितनी भी बुद्धि शक्ति समय है वो सब का सब इस शहर के लिए समर्पित रहेगा। मैं ये एबीपी न्यूज़ के चैनल से विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब वार्ड मेंबर को साथ लेकर इस शहर को विकास करने में एक नई
कहानी लिखेंगे। आप इसको ऑन नोट कर सकते हैं। किसान सिंगल जिंदाबाद। ठीक है। किसान बीजेपी नितिन आ गई बात उनकी, वो कह रहे हैं कि वो सिस्टम को सही करने की अपील कर रहे हैं, और उनके साथ जिस वक्त ये बात कह रहे थे वो लोग भी हैं जिनको शिकायत है इस बात की कि मतदाता सूची से बहुत सारे लोगों के नाम बाहर हैं। नवीन हमारे साथ आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास चलेंगे। आजमगढ़ में मतदान की ताज़ा स्थिति के बारे में बताएंगे। जो मतदाता वहां पर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, नवीन पांडे उनसे बात भी करेंगे और किन मुद्दों पर वो मतदान करने पहुंचे हैं इसके बारे में भी उनसे पूछेंगे। लेकिन उसके पहले हमें रुकना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।